आज भी मैं पति शब्द लेती हूँ तो मुझे इतना एकदम मेरे अंदर आग जलती है कि क्यों ऐसे इंसान को पति परमेश्वर लोग बनाते हैं। ऐसे इंसान धरती का बोझ है, इनको तो मतलब कुछ करने लायक ही नहीं, इनको दुनिया में जीने का ऐसे लोगों का कोई हक ही नहीं है। मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी गई। शादी के बाद पति का कुछ मुझे नेचर नहीं समझ में आया। एक तो ये कुछ दिन के बाद वो टीबी के मरीज हो गए। फिर उसके बाद जो उनका बिहेवियर था हमको नहीं समझ में आया कि ये किस तरीके की बातें हमसे करते हैं। फिर भी उनका काम ना करना, घर के अंदर रहना, मुझे एक एक पैसे के लिए तंगी मेरे साथ होने लगना। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकती हूँ कि मैं कमा के अपने बच्चों का और आपका खर्चा चला सकती हूँ। मेरे ससुर तुरंत बोले कि देखिए मेरे घर की बेटियां और बहुएं बाहर नहीं निकलती हैं, जिस हाल में उनको घर में रखा जाता उस हाल में रखती हैं। मैंने कहा नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अगर तुम घर से बाहर निकली तो मेरी लाश से तुमको गुजरना होगा। मुझे उस समय इतनी परेशानी थी, इतनी गुस्सा थी, मैंने कहा ठीक है आप मरिए और मैं बाहर निकल के जाती हूँ। और मैंने अपनी बेटी को लिया और बेटी को लेके मैं घर से बाहर निकल गई। 4 महीने बाद मेरे हस्बैंड पीछे से चले आए। उसके बाद आने के बाद भी दुनिया भर की कहानी, तुम बाहर जाती हो, तुम्हारा कोई आने का टाइम नहीं, तुम्हारा कोई जाने का टाइम नहीं, तुम क्या काम करती हो। क्योंकि जिस वक्त मेरे हस्बैंड वहां पर थे उस समय मैं रिपोर्टर थी, और रिपोर्टर का तो आप काम जानते हैं, कोई जाने का टाइमिंग नहीं, आने का टाइमिंग नहीं। हमने कहा अगर इतनी तुम्हें दिक्कत हो रही है तो भैया चलो मेरे पीछे पीछे चलो, लेकिन हाँ एक शर्त, मैं किराया नहीं दूंगी आपको, क्योंकि मैं कमाती हूँ, मैं बच्चों को पालती हूँ, बच्चे को पढ़ाई करती हूँ, आपका इलाज कराती हूँ, मैं उसका किराया नहीं दूंगी। अगर आपको इतना शक है तो आप चलिए। खैर रहते ये सब होते 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 मेरे पति काफी हमसे मतलब चिढ़ने लगे, और आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा। उसको मैं सब बर्दाश्त करती, क्योंकि मैं एक भारतीय नारी हूँ। भारतीय नारी के लिए पति परमेश्वर, वो चाहे लात मारे, चाहे जूता मारे, चाहे रोज सुबह उठ के 4 डंडा लगाए, लेकिन भारतीय नारी। और हम लड़कियों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भैया पति परमेश्वर है, वो चाहे मारे चाहे लाते मारे, लेकिन उसके सामने पति परमेश्वर की तुम्हें ये करना है। 2004 में मैं ऑफिस से, क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टी थी, मैं घर पे थी, मेरे हस्बैंड ने मैं सो रही थी, मेरे सोते समय मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। जब एसिड डाला तो जाहिर सी बात है हम अपनी जान बचाना चाहेंगे तो हम तो घर से भागेंगे। मैं घर से ऐसे भागी और मेरे हस्बैंड ने मेरा ब्लाउज पकड़ के खींचा कि मैं इसको मार दूंगी, लेकिन किस्मत थी कि आप लोगों से मिलना था। मैं फिर भी, वो ब्लाउज टूट गया और मैं बाहर निकल के भागी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ी कि मैं साड़ी पकड़ के खींच लूंगा और मैं मार दूंगा। मेरे भी पता नहीं कहाँ से ऊपर वाले दिमाग दिया, मैंने अपनी साड़ी ही पूरी खोल दी और पेटीकोट ब्लाउज में मेरी बेटी उस समय 9 साल की थी, बड़ी वाली, मैंने उससे कहा बेटा तुम रिक्शा लेके आओ। मैं रिक्शा से पे बैठ के और मैं सीधे सरकारी हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर इसलिए मुझे पहचान गए क्योंकि एक दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू करके आती हूँ। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और कहा कि अरे मीना क्या हुआ, तो मैंने बस उनको यही बोला कि सर हमारा इलाज कीजिए, और हमारे पति ने हमारे ऊपर तेजाब डाल दिया। खैर डॉक्टर ने मेरा इलाज इधर शुरू कर दिया। उधर पता चला कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। अब मतलब लगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक, हम दोनों को डॉक्टर ने सीधे रिफर कर दिया इलाहाबाद। इलाहाबाद में मेरा बेड ऐसे ही था और 2 बेड छोड़ के तीसरा चौथा बेड उनका था। मुझे इतनी नफरत थी उस समय, इतनी नफरत थी कि मतलब इन्होंने मेरा, और जबकि मैंने अपना चेहरा देखा ही नहीं था कि मेरा चेहरा कैसा है, बस ये नफरत थी, ये गुस्सा थी कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं एकदम करवट लेके लेटी थी, मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं थी कि मेरे ये पति हैं और लेटे रहे। 5 दिन के बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। खैर जाहिर सी बात है, एक भारतीय नारी के लिए पति का गुजर जाना बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। इतना होने के बाद भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पति चले गए और मैं अकेली हो गई, क्योंकि पति परमेश्वर थे वो। तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने बाद मैंने बगल में मेरे एक लोग थी, मैंने उनसे कहा जरा शीशा दिखाओ, और मैंने जैसे ही वो शीशा देखा मुझे लगा कि मतलब एकदम तेज तेज से मैं चिल्लाने लगी कि मतलब मुझे नहीं जीना है अब,
क्योंकि मेरे बच्चे मुझे कभी कहेंगे ही नहीं कि मेरी ये माँ है। मेरे बच्चे अगर मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगी? बस डॉक्टर से यही कहती रही, मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, क्योंकि ऐसे चेहरे के साथ। उसी टाइम से मुझे इतनी नफरत हो गई है पति शब्द से कि आज भी मैं पति शब्द लेती हूँ तो मुझे इतना एकदम मेरे अंदर आग जलती है कि क्यों ऐसे इंसान को पति परमेश्वर लोग बनाते हैं। ऐसे इंसान धरती का बोझ है, इनको तो मतलब कुछ करने लायक ही नहीं, इनको दुनिया में जीने का, ऐसे लोगों का कोई हक ही नहीं है। लेकिन फिर भी 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरा शरीर कैसा था कि मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रही थी। समाज के लोग, परिवार के लोग, ये सब लोग मुझसे यूं दूरियां बनाए थे। हमारे अपने ससुराल वालों ने तो यहां तक कहा, अगर तुम मेरे घर आओगी तो मैं तुमको निकाल दूंगा, मैं अपने घर में, मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है। उसी दिन से मैंने ये प्रण किया था कि अब अगर मैं कोई काम करूंगी तो मैं केवल और केवल औरतों को इंसाफ दिलाने का काम करूंगी। पिछले 7 सालों से मैं लखनऊ जेल में औरतों के साथ काम कर रही हूँ। उनको जो भी कानूनी मदद है मैं वो कर रही हूँ। 7 साल में 7 औरतों को जेल से रिहा करवाया है। कुछ औरतें बेल पे हैं और कुछ औरतों का केस एकदम खत्म हो चुका है। अब ये सोचिए कि एक औरत, एक तो जेल के अंदर, औरत तो वैसे ही माना जाता है बड़ी बेचारी हैं और सारी इज्जत इन्हीं के हाथ में है। जब जेल में एक औरत बंद होती है उस समय परिवार के लोग क्या कहते हैं, इनको हमें छुड़ाना नहीं है, क्योंकि ये अगर घर पे आएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी बदनामी होगी, इनके घर की औरत जेल काट के आई। लेकिन अगर वहीं पर कोई पुरुष जेल काट के आता तो भैया कहता, भैया जेल काट के आए, थोड़ा संभल के रहना। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अन्याय है ये कब तक चलेगा। लेकिन ठीक है, आप नहीं उनको स्थापित करते हो ना, आप अपने घर में, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी एनजीओ के लोग, अगर हमारे जैसे लोग 10 इकट्ठा हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता औरतों को समाज में स्थापित होने से।